जरा कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की एक महान नदी आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है, बस हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि वह जमीन के नीचे छिपी हुई है। हम बात कर रहे हैं सरस्वती नदी की। ऋग्वेद में इसका उल्लेख कई बार मिलता है। इसे नदियों की मां कहा गया। एक ऐसी शक्तिशाली और विशाल नदी जिसके किनारे शहर बसते थे, व्यापार होता था और सभ्यता फलती फूलती थी। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सरस्वती हिमालय से निकलकर सीधे समुद्र तक जाती थी। वह केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक जीवन रेखा थी जो लाखों लोगों को जोड़ती थी। लेकिन फिर जैसे समय अपना निर्णय सुना देता है, यह नदी धीरे धीरे लुप्त होने लगी। समय के साथ इसका उल्लेख कम होता गया। नए युग आए, नए नाम आए और आज के नक्शों पर सरस्वती का कोई स्पष्ट निशान दिखाई नहीं देता। तो क्या यह सिर्फ एक कहानी थी, एक धार्मिक कल्पना? विज्ञान ने भी इस प्रश्न को अनदेखा नहीं किया। उपग्रह चित्रों और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों में राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के नीचे एक प्राचीन सूखी नदी के मार्ग के प्रमाण मिले। एक ऐसा रास्ता जो कभी एक विशाल नदी का हो सकता था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यही प्राचीन सरस्वती हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार भूकंपीय परिवर्तनों और जलवायु बदलाव ने नदियों के मार्ग बदल दिए। यमुना और सतलुज जैसी नदियों ने अपना प्रवाह मोड़ लिया और धीरे धीरे सरस्वती का जल सूख गया, जब तक कि वह केवल मिट्टी के नीचे रह न गई। लेकिन कहानी यहीं और भी गहरी हो जाती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थल इसी सूखी नदी पट्टी के आसपास पाए गए हैं। क्या यह मात्र एक संयोग है, या फिर जिस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, वह वास्तव में सरस्वती के किनारे विकसित हुई थी? यदि ऐसा है, तो इतिहास की पुस्तकों में इसका नाम अलग क्यों है? सरस्वती सभ्यता क्यों नहीं? आज भी इस विषय पर बहस जारी है। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक या धार्मिक विश्वास मानते हैं, कुछ इसे वैज्ञानिक सत्य के रूप में देखते हैं, और शायद सच इन दोनों के बीच कहीं छिपा हुआ है। तो प्रश्न अब भी वही है, क्या सरस्वती एक कथा थी, एक भूल, या फिर एक ऐसी नदी जो आज भी धरती के नीचे शांतिपूर्वक बह रही है और हम उसकी आवाज सुन ही नहीं पा रहे? यह है हिडन इंडिया, जहां रहस्य केवल किताबों में नहीं, बल्कि मिट्टी के नीचे भी छिपे होते हैं।